सो हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज़ धनंजय और स्वागत है आपका हमारे चैनल लीजेंड्स विजन में, जहां पर हम कवर करने वाले हैं मैथ 2 का फुल सिलेबस। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि आपको हर एक वीडियो, हर एक क्वेश्चन के साथ, हर एक एक्सरसाइज के साथ हम इस सीरीज़ में मिसलेनियस तक कवर करने वाले हैं। सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि आपको एक भी वीडियो मिस ना हो पाए। और इसमें अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो उस डाउट को सॉल्व किया जाएगा। बस आपको कमेंट में बताना है कि किस वीडियो टाइम पर आपको कौन सा डाउट है। ओके, सो अब हम हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे थे, उसमें हमारे सब क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 5th क्वेश्चन तक हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके थे। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 में सब क्वेश्चन नंबर 6 से आगे जितने भी रिमेनिंग सब क्वेश्चन से उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। सो जिसमें देखो, पहला क्वेश्चन हमें बताया गया है 3 + 2i अपॉन 2 - 5i प्लस 3 - 2i अपॉन 2 + 5i। सो अब देखो, इसमें क्या किया जा सकता है। अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन होता तो ये दोनों टर्म सेम थी, मतलब कि जो हमारा फॉर्मूला था a² - b² का, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता था। सो कैसे? क्योंकि देखो a + b इंटू a - b, और बीच में मल्टीप्लिकेशन रिलेशन अगर होता तो, और लेकिन देखो यहाँ पर प्लस का साइन है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन नहीं, एडिशन का रिलेशन है। सो अब देखो, इसमें हम क्या किया जा सकता है। सो इसमें हम जनरली क्या करेंगे, इस टर्म का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस टर्म के साथ, और इस टर्म का इस टर्म के साथ, और बाद में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब हमें इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फिर इनमें मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन होगा। सो फिर आगे हम देखेंगे, आगे स्टेप बाय स्टेप अगर हम सॉल्व करेंगे तो बराबर से बारी बारी में समझ में आएगा। सो देखो, पहले तो इस टर्म का इस टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 + 2i इंटू 2 + 5i, ये टर्म, फिर अपॉन में, फिर उसी के बाद ये प्लस साइन एज इट इज़। अब इस टर्म का इस टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो देखो, 2 - 5i इंटू ये टर्म 3 - 2i, और अपॉन में देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो 2 - 5i इंटू 2 + 5i हो गया। अब देखो, इतना सिंप्लीफाई करना है हमें अच्छे से। सो ये प्लस साइन है, मैंने बोला था आपको कि प्लस साइन और माइनस साइन दो टर्म्स को सेपरेट करने का काम करता है। सो ये वाली हो गई एक टर्म, और इधर वाली लेफ्ट RHS वाली हो गई एक टर्म, और यहाँ पर माइनस और प्लस साइन नहीं है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, मतलब कि ये पूरी होल टर्म ही एक टर्म है। यहाँ पर अपॉन में दो टर्म नहीं है, भले ही हमें दो ब्रैकेट्स दिख रहे हो, पर लेकिन बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और मल्टीप्लिकेशन का साइन दो टर्म्स को सेपरेट नहीं करता बल्कि इंक्लूड करता है। सो अब देखो, इस टर्म का इस टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 बाय 1, जैसे कि 3 का पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 × 2 = 6 एंड 3 × 5 = 15i। अब देखो ये प्लस साइन, उसके बाद इस 2i का मल्टीप्लिकेशन पूरे होल ब्रैकेट के साथ करेंगे। 2 × 2 = 4, और ये i, उसके बाद ये प्लस साइन, फिर 2 × 5 = 10, और ये i का भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पर i² होगा, इस बात को याद रखना है। फिर उसके बाद ये प्लस साइन। अब इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट के साथ पूरी तरीके से हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो देखो, 2 × 3 = 6, ये माइनस साइन, और 2 × 2 = 4, i एज इट इज़, उसके बाद ये माइनस साइन। अब देखो, 5 × 3 = 15, सो 15, और ये i, उसके बाद 5 × 2 = 10, और i²। अब देखो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, किनका, 5i इंटू 2i, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो दोनों के साइंस देखो क्या है, दोनों के साइंस है माइनस माइनस। सो मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है, अगर दोनों मल्टीप्लिकेशन मतलब ऑपरेंड्स का साइन अगर माइनस होगा तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन का वो प्लस में आता है। सो अब देखो, 5 × 2 = 10, और 10 और i इंटू i, देखो ये इनका भी मल्टीप्लिकेशन होगा, सो i² हो जाएगा। अब देखो, न्यूमरेटर वाली टर्म को हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया है। अब हम डिनोमिनेटर वाली टर्म को सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर वाली टर्म में देखो, 2 - 5i इंटू 2 + 5i,
मतलब अगर ऑब्जर्व करेंगे हम तो ये मिलेगा हमें कि जो 2 है और 5 आए है, मतलब ए टर्म और बी टर्म दोनों सेम है और साइन चेंज है और मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। मतलब हमें ये बेसिक वाला फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। कैसे? देखो ऐसे ही दिख रही है ये टर्म वाली टर्म 2 और ये 2, मतलब ए सेम है। दूसरी टर्म 5 आए मतलब बी भी सेम है और दोनों के साइन चेंज हैं। देखो प्लस माइनस, अगर प्लस माइनस यहाँ पे होता तो भी चलता, माइनस प्लस है तो भी चलता, बस साइन चेंज होने चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे जैसे किया हमने इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन किया फिर लिखा है, वैसे भी आप यहाँ पर भी कर सकते हो, इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन करके भी यहाँ पर लिख सकते हो। आंसर जो आएगा वो सेम ही आंसर आएगा। सो हम फार्मूले से जाएंगे जो सिंपली बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। सो देखो यहाँ पर बोला है ए स्क्वायर, मतलब पहले टर्म का स्क्वायर जो कि है 2 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस साइन, फिर बी स्क्वायर मतलब दूसरे टर्म का स्क्वायर, तो दूसरी टर्म क्या है 5 आए, सो 5 आए का स्क्वायर। तो अब देखो अब न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, इसमें 15 आए है, ये 15 आए पॉजिटिव में है और ये 15 आए नेगेटिव में है, मतलब दोनों कट हो जाएंगे। उसके बाद ये -4 आए माइनस में है और ये +4 आए प्लस में है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर उसके बाद बचता क्या है, ये पॉजिटिव में 10 है और ये भी पॉजिटिव में 10 है, मतलब कट नहीं होगा, एडिशन होगा। उसके बाद ये 6 और 6 दैट मीन्स 12 प्लस 10 आई स्क्वायर प्लस 10 आई स्क्वायर दैट मीन्स 20 आई स्क्वायर। फिर अपॉन में देखो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और आई का स्क्वायर एज इट इज़। फिर 12 प्लस 20, इनका एडिशन नहीं होगा क्योंकि ये आई स्क्वायर है और इधर आई नहीं है, दोनों सेम टर्म्स नहीं है, ये इमेजिनरी वाली टर्म है और ये रियल नंबर वाली टर्म है। सो 12 प्लस 20 और आई स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर होता है -1, सो उसे लिख लेंगे। उसके बाद 4 एज इट इज़ -25। देखो यहाँ पर फिर से आई स्क्वायर आया है जो कि -1 उसकी वैल्यू होती है। इस वैल्यू को हमने अच्छे से देखा है बेसिक लेक्चर में, इसलिए लेक्चर 0 से देखना आपको बहुत ज़रूरी है ताकि ये जो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि हमें आगे बहुत लगती है वो अच्छे से समझ में आती हैं। फिर उसके बाद देखो 12 एज इट इज़, देखो 20 और 1 का मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, कोई ऑपरेटर नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। सो 21 20 तो आएगा, पर लेकिन इन दोनों के ऑपरेंड्स जो है, ये दोनों ऑपरेंड्स जो है इनका साइंस एक का प्लस है और एक का माइनस है, तो मल्टीप्लिकेशन के रूल के अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा उसका साइन माइनस होगा। सो यहाँ पर हमने माइनस दे दिया। फिर देखो दोनों के मल्टीप्लिकेशन 21 20, सो 20 अपॉन में आएगा, फिर 4 एज इट इज़ माइनस 25 1 25, 25 तो मल्टीप्लिकेशन आ गई, पर लेकिन देखो दोनों ऑपरेंड्स का साइन क्या है, माइनस माइनस है, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। ऐसा मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है साइंस के बारे में। सो 25 1 25, 12 माइनस 20 दैट मीन्स -8 अपॉन 4 प्लस 25 दैट मीन्स 29। यह हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, जो कि देखो फाइनल आंसर की तरफ हमें अच्छे से देखना चाहिए कि इसके साथ आय आगे है या फिर पीछे है। कहीं पर भी अगर आय है मतलब हमें जो आंसर मिला है वो इमेजिनरी टर्म के फॉर्म में मिला है, और लेकिन देखो जो हमें जो आंसर मिला है वो आंसर में आय नहीं है, मतलब कि ये जो हमें आंसर मिला है ये रियल नंबर मिला है। सो अब हम इसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a प्लस बी आई के फॉर्म में लिखेंगे। देखो a प्लस बी आई और फिर a प्लस आई बी, ये दोनों भी सेम ही चीज़ होती है, ये आई आगे रहे या फिर पीछे रहे, दोनों भी सेम चीज़ें होती हैं। सो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सो इस फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करने के लिए बोला है गिवन आंसर को। सो देखो ये रियल नंबर है, सो रियल नंबर एज इट इज़ हम लिख लेंगे -8 20 अपॉन 29। उसके बाद आय वाली मतलब इमेजिनरी वाली टर्म हमें नहीं दी है, सो उसका हम निर्माण करेंगे। निर्माण आपको पता है कैसे करते हैं। सो 0 ले लेंगे और यहाँ पर आय ले लेंगे, जिससे कि इसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, पर लेकिन हमारा काम भी बन जा रहा है। कैसे बनता है, हमारा जो एक्सप्रेशन हमें बोला गया था कि a प्लस आई बी के या फिर a प्लस बी आई के फॉर्म में लिखो, तो हमने वैसे लिख लिया, जिसमें हम a की वैल्यू को अब स्टेट करेंगे। a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू है -8 अपॉन 29 और b की वैल्यू है
देखो बी की वैल्यू कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है आई के साथ 0, तो बी की वैल्यू हो गई 0। ये हमें दो वैल्यूज़ मिल गई है फाइनली। सो इस तरीके से हमने इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल ही दिया है ए और बी के वैल्यूज़ को स्टेट करके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ हमें बोला गया है इन ब्रैकेट 1 प्लस आई ब्रैकेट कंप्लीट इंडेक्स -3। सो देखो इंडेक्स में -3 है, अगर इंडेक्स में कुछ -3 होता है तो हम आंसर में क्या करते हैं, उसे अपॉन में लिख लेते हैं, जिससे कि क्या होता है जो इंडेक्स है माइनस में होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि इनवर्टेंडो हो जाता है इसलिए। सो देखो 1 प्लस आई और ये जो इंडेक्स है 3। अब ऐसा होने पर ये जो टर्म है, इस टर्म के लिए हमें बेसिक में मतलब कि जो 8th और 9th में हमने एक फॉर्मूला देखा था कि जो था a प्लस बी क्यूब, मतलब इसी टर्म के लिए a प्लस बी क्यूब है, देखो क्यूब है। सो इस तरह की सिचुएशन पर हमें एक फॉर्मूला पता था जो कि हमने 8 और 9 में बेसिक में अच्छे से देखा भी था, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। देखो ये फॉर्मूला था जिसमें पहले टर्म का क्यूब, उसके बाद आखिरी में दूसरे टर्म का क्यूब, और बीच में इंटू थ्री लगाकर a का स्क्वायर इंटू b, और उसके बाद 3b का स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन में a, ऐसा कुछ क्यूब का हमारे लिए a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला था। तो बेसिक सा फॉर्मूला है जो कि हमें इजीली याद रखना है। इसी के अकॉर्डिंग अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो 1 अपॉन क्या बोला है हमें, a का स्क्वायर, a क्या है 1 का क्यूब, उसके बाद प्लस 3 a स्क्वायर है 1, उसके बाद b क्या है i, फिर उसके बाद प्लस 3 एज इट इज, a क्या है 1, फिर b स्क्वायर मतलब i स्क्वायर प्लस साइन एज इट इज b क्यूब, डेट मीन्स b है हमारे यहाँ पर i, सो i का क्यूब। अब हमने बेसिक में बहुत अच्छे से पढ़ा था लेक्चर नंबर 0 में कि जो i होता है वो i होता है अंडर रूट -1, उसके बाद जो i स्क्वायर होता है वो होता है -1, i क्यूब होता है वो होता है -i, और i की 4th पावर होती है 1। ये हमने अच्छे से देखा था लेक्चर नंबर 0 में, जिसे हमें याद भी रखने के लिए मैंने बोला था पहले लेक्चर में। अब देखो इसी को i क्यूब की वैल्यू -1, देखो i क्यूब की वैल्यू -i यूज़ होगी। सो उससे पहले 1 अपॉन, इसे अब अच्छे से सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 का क्यूब होता है 1, सो 1 एज इट इज़, उसके बाद 3 इंटू 1 3, और 3 इंटू आई डेट मीन्स 3i, फिर प्लस से 3 इंटू 1 मीन्स 3, और 3 इंटू आई स्क्वायर डेट मीन्स 3i स्क्वायर, प्लस आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है, आई क्यूब की वैल्यू होती है -i। सो देखो यहाँ पर प्लस नहीं -i लिख लेंगे। फिर उसके बाद देखो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। सो 3 का मल्टीप्लिकेशन अगर हम -1 के साथ करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन 3 ही आएगी, पर लेकिन साइन चेंज होगा, माइनस होगा यहाँ पर। ओके, इस बात को याद रखना है क्योंकि दोनों के मल्टीप्लिकेशन में जो एक टर्म है वो उसका साइन -1 था, मतलब माइनस था। अब देखो इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस 3i, और यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बोला था कि आई स्क्वायर डेट मीन्स -1 इंटू 3 डेट मीन्स -3, और यहाँ -i एज इट इज़। अब आगे देखो 1 अपॉन, ये रियल नंबर है, इसके साथ i नहीं है, वैसे ही ये जो 3 है ये भी रियल नंबर है क्योंकि इसके साथ भी i नहीं है। ये जो i है ये माइनस साइन है बीच में, और मैंने आपको बोला था प्लस और माइनस साइन सेपरेटर का काम करते हैं, डेट मीन्स ये जो 3 टर्म है ये सेपरेट टर्म है, और ये 1 सेपरेट टर्म है, यहाँ पर भी प्लस साइन है इसलिए। सो ये रियल नंबर है 1 और 3, सो इनका हम ऑपरेशन कर सकते हैं। सो प्लस 1 प्लस में है और 3 माइनस में है, डेट मीन्स इनका कैलकुलेशन होगा -2, और यहाँ पर भी देखो आई डेट मीन्स ये भी दोनों इमेजिनरी वाली टर्म्स हैं, इनका हम ऑपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर है +3i और यहाँ पर है -i, डेट मीन्स बचेगा +2i। ऐसे हमें आंसर मिलेगा। फिर अगर हम आगे और सॉल्व करेंगे सो हमें मिलेगा 1 अपॉन
अब हम क्या करेंगे कि ये जो -2 + 2i है अपॉन में i नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे इसका कॉन्जुगेट से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे एज इट इज लिख लेंगे पहले -2 + 2i। अब देखो इससे के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, हमने क्वेश्चन नंबर 2 में अच्छे से देखा था कि कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं। हमारा जो a + bi के फॉर्म में जो एक्सप्रेशन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें जो इमेजिनरी वाली टर्म होती है जिसके साथ i लगा हुआ होता है, वो इमेजिनरी वाली टर्म का जो साइन है वो साइन चेंज कर देते हैं, बाकी टर्म एज इट इज़ लिख लेते हैं। वो होता है कॉन्जुगेट गिवन नंबर का। प्लस है सो यहाँ पर हम माइनस लेंगे, तो 2i एज इट इज़। उसी सेम नंबर को डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, हो गया है। फिर अब देखो आगे 1 इंटू दिस, सो आंसर आएगा -2 - 2i अपॉन में। अब देखो -2 + 2i -2 - 2i मतलब a² - b² ये होगा। कैसे, ये बेसिक सा फॉर्मूला हमने अभी पहले यूज किया था। सो ए टर्म है -2 इसका स्क्वायर और -b², बी टर्म क्या है 2i, सो 2i का स्क्वायर। फिर आगे -2 - 2i एज इट इज और -2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस साइन एज इट इज। उसके बाद देखो 2i का स्क्वायर है, सो 2 का स्क्वायर 4 और i का स्क्वायर एज इट इज। फिर माइनस है -2i अपॉन 4 - 4, सो i स्क्वायर होता है -1, सो -1 लिख लेंगे। -2 - 2i अपॉन, देखो इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, देखो अगर मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो इसलिए हम यहाँ पर और एक ब्रैकेट लगा लेंगे जिससे मल्टीप्लिकेशन सेपरेटली हो जाएगी। कैसे, ये देखो 4 माइनस साइन, फिर उसके बाद 4 × 1 = 4, मल्टीप्लिकेशन 4 आएगी और मल्टीप्लिकेशन को माइनस साइन आएगा ऐसे। सो आगे हम करेंगे इसका -2 - 2i अपॉन में 4 + 4। ओके, अब हम आगे और सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे अच्छे से। -2 - 2i अपॉन में 4 + 4 8। अब हम क्या करेंगे, इन ऊपर वाले टर्म में से 2 को कॉमन निकाल लेंगे। सो क्या बचेगा 2, इन ब्रैकेट में क्या बचेगा -1 - i। देखो इस 2 को अगर हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही टर्म मिलने वाले हैं। उस तरीके से हमने 2 को कॉमन निकाल लिया। कैसे, 2 × 1 = 2 और माइनस साइन, देखो -2 आ गया। उसके बाद 2i, सो माइनस के साथ 2i मिल गया। सो ऐसे हम कॉमन निकालते हैं। सो यहाँ पर जो 8 है वो एज इट इज, सो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। अब देखो हमें फाइनली क्या मिला, -1 - i अपॉन 4, ये हमें फाइनली मिल गया है। अब हमें इसी को a + bi के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। सो हम कैसे करेंगे, ये जो 4 है ये -1 का भी डिनोमिनेटर है और -i का भी डिनोमिनेटर है। सो इसे हम दोनों के लिए डेडिकेटेड लिख लेंगे, -1 अपॉन 4 - i अपॉन 4, ऐसे हो जाएगा। फिर अब हम इसी के बेसिस पर रिप्रेजेंट करेंगे a + bi के फॉर्म में। सो कैसे करेंगे, a होता है रियल नंबर जिसके साथ i नहीं होता है। सो ये इसकी वैल्यू होगी a की -1/4, -1/4। फिर ये माइनस साइन तो अंदर ले लेंगे हम। फिलहाल इस a + bi के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सो प्लस साइन ले लेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद जो b होगा i का कोएफिशिएंट, उसे यहाँ पर ले लेंगे -1/4 और ये जो i है ये i एज इट इज। तो अगर हम इस i को मल्टीप्लाई भी करें अंदर, सो -i/4 मतलब यही हमें मिलने वाला है। सो कॉमन निकालने के बाद कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, पर लेकिन हमने a + bi के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट कर दिया है, जहाँ पर a की वैल्यू है -1/4, b की वैल्यू है -1/4 और i की वैल्यू है एज इट इज। इसी को हम a की वैल्यू स्टेट करेंगे, जो कि हमें क्वेश्चन में करने के लिए भी बोला है। सो a की वैल्यू हो गई यहाँ पर -1/4 एंड b की वैल्यू हो गई -1/4, मतलब दोनों a और b की वैल्यू सेम आ गई इस केस में। सो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी अच्छे से सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। सो देखो अब हम
इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे जिसमें हमें आई नहीं दिया है। सो आई छिपा है अंदर, बस हमें उसे निकालने की देरी है। आई कैसे छिपा है, मैंने आपको बोला था बेसिक लेक्चर नंबर 0 में कि जो अंडर रूट माइनस अगर कुछ होता है, अगर कोई वैल्यू अंडर रूट और माइनस साइन के साथ अगर दी होती है तो वहीं पर हमें आई मिलता है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। अंडर रूट और -1 ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर, इसी में आई छुपा होता है। कैसे, उसे बाहर निकालेंगे हम। चल बेटा आई निकल जा बाहर। सो 2 प्लस, और ये जो अंडर रूट -3 है, इस अंडर रूट -3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट -1। और ये देखो -1 होता क्या है, मैं पहले से बताते आ रहा हूँ आपको कि आई जो होता है वो अंडर रूट -1 होता है। सो इस अंडर रूट -1 की जगह पर मैं आई यूज कर सकता हूँ। देखो किस तरह से हमने आई को निकाला। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया है, घुमा के दिया है। 2 प्लस अंडर रूट -3 को मैं ऐसे लिखूँगा, अंडर रूट -3 को अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट -1, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट -1। अब देखो नीचे भी वैसे ही करेंगे, 4 प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट -1। अब और आगे देखो 2 प्लस अंडर रूट 3, और इस अंडर रूट -1 को डायरेक्टली आई लिख लेंगे। यहाँ पर भी वैसे ही अंडर रूट 3 आई। अब क्या करेंगे, अब देखो अपॉन में आए हैं, मतलब इस आई को हमें कट करना है, इसलिए हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिया है, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू अंडर रूट 3, पर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन में नहीं चाहिए, इसलिए हम कॉन्जुगेट करेंगे किसका, इस टर्म का, अपॉन का, डिनोमिनेटर का। क्या होगा, 4 रियल नंबर हम एज इट इज़ लेते हैं, फिर उसके बाद इमेजिनरी वाली टर्म जो कि है अंडर रूट में 3। सो इसी का हम साइन चेंज करते हैं, जो कि है प्लस, सो कर देंगे माइनस। अंडर रूट 3 आई एज इट इज़, इमेजिनरी वाली टर्म एज इट इज़। फिर इसी वैल्यू को एज इट इज़ डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों साइड में हमने सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, सो हम इस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने दोनों साइड में सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है। सो चलो फिर आगे इनका क्या होगा, ये दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। कैसे, इस पूरे ब्रैकेट का इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। सो करेंगे 2 4 जा 8, ये माइनस से 2 इंटू अंडर रूट 3 आई, डेट मीन्स 2 अंडर रूट 3 आई। फिर उसके बाद ये प्लस साइन। अब ये अंडर रूट 3 आई का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे होल ब्रैकेट के साथ करेंगे, अंडर रूट 3 आई इंटू 4, डेट मीन्स 4 अंडर रूट 3 आई, ये माइनस साइन, अंडर रूट 3 आई इंटू अंडर रूट 3 आई, डेट मीन्स अंडर रूट 3 आई स्क्वायर। क्योंकि दोनों ही टर्म्स बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, सो फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि 2 इंटू 2 होने पर 2 का स्क्वायर हो जाता है, उसी तरीके से अंडर रूट 3 आई का स्क्वायर हो जाएगा। फिर अब यहाँ पर देखो 4 प्लस अंडर रूट 3 आई और 4 माइनस अंडर रूट 3 आई, मतलब ये वैसा ही फॉर्मूला हो गया हमारा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो फिर उसी तरीके से हम डिनोमिनेटर में सॉल्व करेंगे। जैसे कि फर्स्ट टर्म जो कि है 4, उसका स्क्वायर ले लेंगे माइनस साइन, और दूसरी टर्म जो कि है अंडर रूट में 3 आई, और इसी का भी स्क्वायर ले लेंगे। तो अब देखो न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, ये 8 एज इट इज़। फिर इसके बाद देखो 2 अंडर रूट 3 आई, 4 अंडर रूट 3 आई, अंडर रूट 3 आई, अंडर रूट 3 आई, दोनों का जो बेस है, मतलब कि जो पीछे वैल्यू है, यूनिट बोल सकते हैं हम उसे, वो सेम है। इसका मतलब 2 और 4 का ऑपरेशन होगा डायरेक्टली। सो -2 है और इधर +4 है, डेट मीन्स इनका सब्सट्रैक्शन होकर बड़ी वैल्यू जो है 4, इसका साइन आएगा प्लस और रिमेनिंग आएगा 2। 4 में से 2 गए, 2 बचे, क्या बचे, अंडर रूट 3 आई बचे। इस तरह से सॉल्व करिए। फिर उसके बाद ये माइनस साइन। अब देखो अंडर रूट 3 का स्क्वायर, डेट मीन्स 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद आई का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो अपॉन में 4 का स्क्वायर 16 माइनस साइन, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और आई स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो इसी टर्म को हम सॉल्व करेंगे, 8 प्लस 2 अंडर रूट 3 आई माइनस 3, और आई का स्क्वायर होता है -1, मतलब आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, जो कि हमने बेसिक में देखी है, हमें याद हो चुकी है। 16 -3, आई स्क्वायर होता है -1,
इसकी वैल्यू हमने बेसिक में देखी थी कि आई की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की, आई क्यूब की, आई की फोर्थ पावर की वैल्यूज क्या होती है। फिर उसके बाद देखो ये 8 + 2 √3i माइनस, देखो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा 3 × 1 = 3 और दोनों टर्म्स का साइन जो है वो है माइनस, दैट मीन्स जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो होगा प्लस में। ओके, सो ये आंसर आया +3 अपॉन 16 - 3। यहाँ पर भी देखो 3 × 1 = 3, दोनों ऑपरेंड्स का जो साइन है वो है माइनस, वो मल्टीप्लिकेशन आएगी प्लस में। सो 16 + 3। अब देखो 8 ये रियल नंबर है, इसके साथ कुछ नहीं है, आई नहीं है, और 3 ये भी रियल नंबर है, इसके साथ भी आई नहीं है, मतलब इनका ऑपरेशन हो सकता है। सो 8 + 3 दैट मीन्स 11 प्लस ये 2 √3i एज इट इज अपॉन में देखो 16 + 3 दैट मीन्स 19। अब देखो यहाँ पर हमें 11 के साथ भी 19 है और 2 √3i के साथ भी 19 है। सो हम दोनों के लिए डेडिकेटेड 19 लिख लेंगे डिनोमिनेटर में, 11 अपॉन 19 प्लस 2 √3 अपॉन 19i। सो हमें फाइनली हमें आंसर मिल गया, जहाँ पर हमें आंसर में रियल नंबर भी मिल गई और इमेजिनरी वाली टर्म भी मिल गई। सो अब हम इसे a + bi के फॉर्म में लिख लेंगे। सो a होगा 11 अपॉन 19 प्लस b मतलब i की जो ये i का जो कोएफिशिएंट है वो होगा 2 √3 अपॉन 19i। सो इसमें a की वैल्यू हो जाएगी 11 अपॉन 19 और जो b की वैल्यू है वो हो जाएगी 2 √3 अपॉन 19। ये हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। यहाँ पर ये इसी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर दिया है, और जो a और b की वैल्यू हमें फाइंड होती है इसे हाईलाइट रखने के लिए एग्जामिनर जो पेपर चेक करता है, चेकर को हाईलाइट होने के लिए इसे बॉक्स में कर देना अच्छा होता है। ये पेपर रिप्रेजेंटेशन की बात है। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। सो देखो अब हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो इसमें अपॉन में कुछ नहीं दिया है, सीधा क्वेश्चन दिया है, मतलब अगर डिवीजन नहीं करते हैं ज़्यादा। अब हमें प्लस और सब्सट्रैक्शन जो हमने बेसिक लेक्चर में देखी थी, लेक्चर नंबर 0 में, कि हम सब्सट्रैक्शन और एडिशन कैसे करते हैं वैसे ही हमें करना है। बस हमें आखिर में मल्टीप्लिकेशन दिया है, उसी को हमें यूज़ करना है स्टैंडर्डाइज फार्मूले के साथ। सो इसी को हम सॉल्व करेंगे। सो इनमें आई निकल सकता है क्योंकि अंडर रूट में अंडर रूट माइनस के साथ वैल्यू दी है, मतलब इनमें आई निकलेगा। जैसे कि यहाँ पर भी देखो अंडर रूट माइनस की उसके साथ वैल्यू दी है, मतलब यहाँ पर माइनस निकलेगा। सो पहले हम आई को भी निकाल लेते हैं जो कि अंदर छुपा हुआ है। सो देखो -√5, ये माइनस अंडर रूट के बाहर है, इसलिए इसमें आई नहीं निकलेगा। अंडर रूट के अंदर अगर माइनस वैल्यू होती है तो आई निकलता है। सो 2 और अंडर रूट, ये जो अंडर रूट -4 है इसे मैं कैसे लिखता हूँ, अंडर रूट -4 की जगह पर अंडर रूट 4 और उसके बाद यहाँ पर अंडर रूट -1 लिखूँगा, जिससे कि अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन अभी भी कर दें तो हमें यही वैल्यू मिलने वाली है। देखो -1 × -4 × 1 = 4 और माइनस साइन देखो आ गया, माइनस साइन भी आ गया और 4 भी। सो अब आगे देखो +1 माइनस, यहाँ पर भी देखो अंडर रूट में 9 लिखूँगा सिर्फ और इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा -1 के साथ, मतलब कि हमें यही वैल्यू मिल गई। फिर उसके बाद प्लस, ये देखो इनमें ये मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन दिया है और इनमें अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें मिलेगा कि जो 2 सेम है, 3i सेम है, बस साइन चेंज है। मतलब यहाँ पर हमें फॉर्मूला मिल जाएगा जो कि होगा पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर 3i स्क्वायर। अब देखो आगे √5 माइनस √5, फिर ये 2 √4 और देखो √-1 की वैल्यू क्या होती है, आई होता है। सो आई को लिख लेंगे डायरेक्टली एंड 1 माइनस √9, यहाँ पर भी देखो √-1 दैट मीन्स आई प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड देखो आई का स्क्वायर यहाँ पर होगा -1। सो -1 लिख लेंगे। अब देखो ये माइनस साइन आई का है, सॉरी माइनस साइन 1 का है। देखो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, वो डायरेक्टली मैंने यहाँ पर लिख ली है। फिर देखो 9 के साथ जो 1 है वो मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है। अब हम इसी को आगे सॉल्व करेंगे। अब देखो ये 4 और ये 1 दोनों ही रियल नंबर हैं, डेडिकेटेडली सेपरेटली है, इसलिए हम इनका ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि देखो 4 + 1 5
तो 5 यहाँ पर, और ये देखो माइनस साइन √5। अब इनमें क्या होगा, +2√4i एज इट इज़, और माइनस, क्योंकि 1 का ऑपरेशन और 4 का ऑपरेशन पे हमने पहले ही कर लिया है, इसलिए अब हम डायरेक्टली -√9i +4, और यहाँ देखो 9 1 जा 9, और दोनों टर्म्स का जो साइन है वो माइनस है, इसलिए क्या होगा, जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा उसकी वैल्यू प्लस में होगी, क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन के जो ऑपरेंड्स हैं उनके साइन माइनस है। सो आंसर होगा 9, क्योंकि 9 1 जा 9। अब आगे देखो 5 -√5 +2 √4, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 4, सो इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकलेगा जो कि होगा 2, क्योंकि 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है 2, और ये i एज इट इज़, -9 भी देखो परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है, तो इसका स्क्वायर रूट होगा 3i +4 + 9 दैट मीन्स 13। नहीं, इस 4 को हमें नहीं लेना था, क्योंकि हमने इसका ऑपरेशन पहले ही कर दिया है, सो इस 4 का हमें नहीं निकला था, और ये 9 जो है इसे हम एज इट इज़ कैरी ऑन कर लेंगे नीचे। सो अब देखो ये 5 और ये 9 मिल के 9 और 5 हो गए 14, दोनों ही रियल नंबर है, डेडिकेटेड है, जिसके साथ ना i है, ना i² है, ना ही अंडर है, टोटली रियल नंबर थे, इसलिए हमने उन दोनों का ऑपरेशन कर लिया। फिर उसके बाद देखो ये जो √-5 है ये एज इट इज़ लिख लिया, फिर 2 2 जा 4, 4i -3i एज इट इज़, फिर देखो 14 -√5 एज इट इज़। अब +4i में से -3i गए, डेट मीन्स सिर्फ i बचा, एक i बचेगा सिर्फ, और वो होगा पॉजिटिव में, क्योंकि पॉजिटिव वाले i की वैल्यू है 4 ज़्यादा है। सो ये हमें मिल गया फाइनली आंसर, जिसमें देखो ये, इसमें रियल वाली टर्म इसे बोल सकते हैं हम, क्योंकि रियल वाली टर्म जो रियल नंबर होता है उसके साथ i नहीं होता है। सो ये रियल नंबर वाली टर्म हो गई, और ये i है, और ये मतलब ये i इमेजिनरी वाली टर्म हो गई, और ये बीच में प्लस साइन है, इसलिए हम दोनों को सेपरेट कर पाए। सो इस बात को आपको याद रखना है कि प्लस और माइनस दोनों सेपरेट टर्म्स को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, इसे ही a + bi के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सो देखो 14 -√5 +1i, i का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है। अब देखो a की वैल्यू को हम स्टेट कर देंगे, जो कि है 14 -√5, एंड b की वैल्यू हम लेंगे 1, क्योंकि i के साथ कोएफिशिएंट है 1। इस तरह से हमने दोनों वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है, और इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 9 को जो है वो सॉल्व कर दिया है, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखो हमें 10th क्वेश्चन में ये सॉल्व करने के लिए दिया है, जो कि बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन तो हम कब से सॉल्व करते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने बहुत से इस तरह के क्वेश्चन थे जो कि सॉल्व कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को आप भी सॉल्व कर सकते हो। सो पहले वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर दीजिए, फिर उसके बाद क्रॉस चेक करने के लिए वीडियो देख सकते हो। ओके, सो देखो ए टर्म मतलब 2 + 3i 2 - 3i, मतलब दोनों टर्म में से, मतलब दोनों ब्रैकेट्स में जो पहली टर्म है और जो दूसरी टर्म है, दोनों टर्म बिल्कुल सेम है। सो इसका फॉर्मूला हमने देखा था कि जो a² होता है a² - b²। सो इसमें a है 2² माइनस दूसरी टर्म है 3i², दूसरी टर्म है 3i, फिर उसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। सो अब देखो 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9 और i का स्क्वायर एज इट इज़, फिर उसके बाद 4 एज इट इज़ -9, और ये i² की वैल्यू होती है -1। सो 4, अब देखो 9 1 जा 9, जो मल्टीप्लिकेशन हुई वो तो आ जाएगी 9 पर, लेकिन दोनों जो ऑपरेंड्स है उनका साइन है माइनस, तो जो रिजल्ट आएगा उसका साइन भी होगा प्लस, क्योंकि दोनों को माइनस है और दोनों का माइनस है, इस वजह से जो आंसर आएगा उसका साइन होता है प्लस। फिर उसके बाद 9 + 4 दैट मीन्स 13, जो आंसर आ गया है वो है 13। सो हमें इसमें i नहीं मिला है, सो इसका मतलब ये जो आंसर मिला है वो टोटली रियल नंबर के फॉर्म में मिला है, मतलब a की वैल्यू मिली है। सो अब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे a + bi के फॉर्म में। सो a की वैल्यू दैट मीन्स 13 प्लस b, मतलब i मिला ही नहीं है हमें, सो इसलिए हम i की वैल्यू 0 लेंगे, i को भी रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो लेकिन उसकी वैल्यू 0 होगी, जिससे कि कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ने वाला। सो देखो a की वैल्यू 13 मिली हमें और b की वैल्यू 0 मिली। इस तरह से हमने यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 10 में, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसके a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है।
अब हम आखिरी का क्वेश्चन देखेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। सो देखो अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें दिया है, अब देखो हमें कितना तगड़ा क्वेश्चन दिया है सॉल्व करने के लिए, जो कि तगड़ा नहीं है अपने आप में। इस इंडेक्स को हटाना है, फिर ये जो इंडेक्स को हटाने के बाद जो सिंप्लीफाइड फॉर्म बनेगा वो बनेगा हमारा सिंपल क्वेश्चन, फिर उसका हमें सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन समझने के लिए जो हाई दिखने वाली पावर्स है, इन पावर्स को समझने के लिए हमें सिंपल से जो पावर्स है जो कि हमने बेसिक से देखते आए हैं उन पावर्स को समझना होगा, जो कि आई की वैल्यू होती है -√-1 और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आई क्यूब की वैल्यू होती है -i और आई की फोर्थ पावर की वैल्यू होती है 1। अब देखो जैसे कि आई फोर्थ की पावर होती है 1, सो आई फोर्थ की पावर, सो फोर्थ के मल्टीपल की जो पावर्स होगी उनकी वैल्यू भी 1 ही होगी। जैसे कि देखो आई की 8th पावर जिसकी वैल्यू भी 1 ही होगी क्योंकि आई की फोर्थ पावर की वैल्यू भी 1 है। वैसे ही आई की 12th पावर की वैल्यू भी 1 ही होगी क्योंकि 4 के मल्टीपल में पावर है। आई की फोर्थ की पावर जैसे ही आई की 12th पावर मतलब कि 4 3 12, इसलिए आई की 12th पावर की वैल्यू भी 1 ही होगी। सो उसी तरह से देखो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आई की 8 पावर है, सो इसे एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद -3 आई की 9th पावर है, सो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि आई की 8th पावर इंटू आई की 1 पावर। डेट मीन्स इनका अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे आई की 8th पावर आई की 1 पावर मतलब 8 + 1 डेट मीन्स 9 हमें मिल जाएगा। सो इस ऐसे हम लिख सकते हैं कि आई की 8th पावर इंटू आई की 1 पावर। उसके बाद ये 3 एज इट इज अपॉन में 3i इंडेक्स 11, 3i की इंडेक्स 11 पावर है। सो 11 पावर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 इंटू आई की 3 पावर डेट मीन्स 8 + 3 डेट मीन्स 11 आई की 11 पावर। सो मैं ऐसा आई को 8 पावर पर ही क्यों ला रहा हूँ, मैं इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि देखो आई की जो 8 पावर है उसकी वैल्यू हमें गिवन है कि जो होती है 1। सो इसे डायरेक्टली 1 करने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, इस शेड्यूल से लिख रहा हूँ कि आई की वैल्यू 8 पावर तक मैं लेके आ रहा हूँ और बाकी जो रिमेनिंग है उसे आगे लिख दे रहा हूँ। जैसे कि आई की जो 3rd पावर है उसकी वैल्यू भी हमें पता है। सो इस तरह से बड़ा जो क्वेश्चन होता है उसे स्मॉल करके सॉल्व किया जाता है। इसी तरह से आगे देखेंगे -4 आई की देखो 10th पावर है, सो इसको भी मैं 8th पर लेके आता हूँ। फिर उसके बाद आई को फिर से 2 से मल्टीप्लाई टू आई की 2th पावर लूँगा, आई का स्क्वायर लूँगा। जैसे कि 8 + 2 डेट मीन्स 10 हो जाएगा। डेट मीन्स मैं जो वैल्यू ले रहा हूँ वही ले रहा हूँ, सिर्फ अलग तरीके से लिख रहा हूँ। अलग तरीके से लिखने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। और ये जो रिमेनिंग -2 है वो एज इट इज़। फिर हम करेंगे। सो देखो आई की 8th पावर की वैल्यू क्या होती है, आई की 8th पावर की वैल्यू होती है 1। सो मल्टीप्लाई बाय 1 कर लेंगे। फिर देखो -3 फिर से आई की 8th पावर जिसकी वैल्यू 1 होती है, सो 1 कर लेंगे। फिर आई की 1th पावर डेट मीन्स 1। सो आई क्या होता है √-1 होता है। सो वो √-1 हम फिलहाल नहीं लिखेंगे, सिर्फ आई ही रहने देंगे। फिर +3 एज इट इज़ अपॉन वाले टर्म लिखेंगे जो कि 3 इंटू आई की 8th पावर जिसकी वैल्यू होती है 1, इसलिए यहाँ पर 1 लिख लेंगे डायरेक्टली। फिर आई की 3rd पावर जो कि होती है -i। देखो आई की 3rd पावर उसकी वैल्यू होती है -i, सो -i हमने लिख लिया। आई की 3rd पावर की वैल्यू -i। फिर ये माइनस साइन एज इट इज़। फिर ये 4 भी एज इट इज़। आई की 8th पावर डेट मीन्स वैल्यू होती है 1, सो 1। फिर आई का स्क्वायर जो इसकी वैल्यू होती है -1। फिर ये -2 एज इट इज़। अब देखो 4 1 ज़ा 4 एज इट इज़, -3 1 ज़ा 3 और आई डेट मीन्स 3i और ये +3 अपॉन में देखो 3 1 ज़ा 3 एज इट इज़ और ये आई भी एज इट इज़। फिर 4 1 ज़ा 4 और ये -1 भी मल्टीप्लिकेशन के साथ है, मतलब इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा और साइन चेंज होगा, प्लस होगा क्योंकि दोनों टर्म्स का साइन माइनस है। सो +4 आने के बाद -2। अब देखो ये 4 और ये 3 दोनों ही रियल नंबर्स हैं, मतलब इनका ऑपरेशन होगा। सो 4 प्लस है 3 भी प्लस है, सो मिला के हो गए 7 -3i अपॉन इनमें रियल नंबर्स कौन से हैं 4 2 3, ये तीनों रियल नंबर है। सो 3 + 4 डेट मीन्स 7, 7 - 2 डेट मीन्स 5
सो 5 माइनस आई, ये हमें मिल गया। देखो यहाँ पर जो मैंने किया था, ये माइनस आई की वैल्यू ब्रैकेट में थी और यहाँ पर इनका मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन था, तो इसलिए 3 1 जा 3 और 3 के साथ ये आई भी है, सो 3i इसकी वैल्यू आएगी। और इसको माइनस साइन होने की वजह से इस पर को इसको भी माइनस साइन आएगा। इस तरह से देखो, नज़र हटती है तो दुर्घटना बहुत बड़ी घट जाती है। सो इसी के साथ साथ देखो 4 और 2 ये दोनों ही सिर्फ रियल नंबर हैं। सो 4 में से 2 गए, सिर्फ 2 बचे और वो भी पॉजिटिव में, क्योंकि 4 बड़ी वैल्यू है और उसका साइन प्लस है इसलिए। तो देखो 2 आ गया, फिर उसके बाद -3i में से -i दोनों मतलब ऐड होगा, क्योंकि दोनों के साइन सेम है, मतलब एडिशन होगी और माइनस साइन आएगा। सो 3 + 1 दैट मीन्स 4i। अब देखो ये माइनस साइन को मैंने यहाँ पर लिया था, अब इसके आगे देखेंगे कि जो 4 है -3i + 3, उसके बाद 3 1 जा 3 और 3 के साथ भी 3i पर लेकिन माइनस साइन आएगा। सो आंसर होगा -3i। फिर उसके बाद ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा, 4 1 जा 4 और 4 के साथ ये इस 1 का भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो साइन चेंज होगा। सो आंसर होगा +4। ये मिटाने वाली चीज़ है जो कि एक्स्ट्रा लिख दी थी मैंने, +4। फिर उसके बाद ये रिमेनिंग -2 एज इट इज। अब देखिए आगे। सो 4 और 3 ये दोनों रियल नंबर्स है। सो 4 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव मिला के हो गए 7। उसके बाद ये माइनस साइन 3i एज इट इज अपॉन में, इनमें रियल नंबर सिर्फ 2 ही है। सो 4 - 2 डेट मीन्स 2 और बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव है, सो +2 में आएगा। फिर उसके बाद ये -3i एज इट इज़। अब देखो ये हमारा सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व हो चुका, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया था कि जिसकी हाई इंडेक्स पावर थी उसमें से हमने इसे सॉल्व करके बहुत ही सिंपल तरीके से लेकर आए, जैसे कि हमारा जो सब क्वेश्चन सेकेंड या फिर थर्ड था उस तरह से अब ये दिख रहा है। अब देखो अपॉन में आई है, अब इस आई को कट करने के लिए हम इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 2 - 3i, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हमें निकालते आता है जो कि होगा 2 + 3i। इसी को हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। सेम वैल्यू से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम वैसे ही करेंगे। सो अब देखो ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल ही अलग है, सो इसे हमें होल ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन होल ब्रैकेट के साथ करना होगा। तो आगे देखेंगे। सो देखो 7 × 2 दैट मीन्स 14, 7 × 3 दैट मीन्स 21i, फिर माइनस साइन 3 2 जा 6i, 3 3 जा 9, ये माइनस साइन 3 3 जा 9 और ये i²। और अपन वाली टर्म में क्या होगा 2 - 3i 2 + 3i, ये देखो a² + a² - b² होगा, क्योंकि दोनों ही टर्म्स बिल्कुल सेम है। ये फॉर्मूला हमने अच्छे से देखा है, कई बार देखा है, a + b × a - b। अब देखो ये माइनस वाली टर्म आगे हो या फिर पीछे हो, इनका जो प्रोडक्शन की वैल्यू निकलेगी वो a² - b² ही निकलेगी, और यहाँ पर ऑलवेज माइनस साइन ही होगा, इस बात को याद रखना है। फिर देखो यहाँ पर हम कैसे करेंगे कि जो पहली टर्म है वो है 2, जिसका हम स्क्वायर निकालेंगे, फिर माइनस साइन, उसके बाद सेकेंड जो टर्म है 3i, उस टर्म को ले लेंगे 3i और उसका भी स्क्वायर कर देंगे। सो इस तरह से उसका प्रोडक्शन होगा। अगर आप चाहो तो इस होल ब्रैकेट को इस होल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन करके भी आप सेम आंसर ही ला सकते हो, पर लेकिन वो लेंथी हो जाएगा बहुत। ये शॉर्टकट इजीली सिंप्लीफाई वे में हम समझने वाले हैं। अब देखो ये 14 रियल नंबर है, इसी के साथ साथ रियल नंबर कोई नहीं है, मतलब ये 14 एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। ये 21i है और ये 6i है, मतलब इनका ऑपरेशन होगा, जिसमें से 21 का साइन है प्लस, 21 का साइन है प्लस और 6 का साइन है माइनस। डेट मीन्स सब्सट्रैक्शन होकर बड़े नंबर का साइन आएगा जो कि है पॉजिटिव। सो 21 - 6 डेट मीन्स 15i और ये -9i² एज इट इज़। अब i का स्क्वायर क्या होता है हमें इसकी वैल्यू पता है, जो कि है -1 होती है। सो -1 एज इट इज़ लिख लेंगे। फिर 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9 और i² एज इट इज़। अब आगे 14 + 15i। अब देखो 9 1 जा 9, दोनों का साइन माइनस है, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, और 9 1 जा 9 9 एज इट इज़। फिर 4 - 9, ये i² की वैल्यू -1, और आगे इसे सॉल्व करेंगे। सो 14 + 9 दोनों ही रियल नंबर है, इनका ऑपरेशन होगा। सो 14 + 9 डेट मीन्स 23, फिर ये +15i एज इट इज़।
अपॉन में हम लेंगे तो 9 1 जा 9, दोनों का साइन माइनस है, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, 9 1 जा 9। अब देखो 23 प्लस 15i अपॉन में 4 and 9 दैट मीन्स 13। अब देखो ये हमें मिल गया है, अभी 23 के अपॉन में 13 है और 15i के अपॉन में भी 13 है। सो इसे हम सेपरेटली डेडिकेटेडली डिनोमिनेटर के साथ लिख लेंगे। अब हम इसे फाइनली a प्लस बी आई के फॉर्म में लिखेंगे, जो कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो a की वैल्यू हो गई 23 अपॉन 13 और ये प्लस साइन, और यहाँ पर हम इमेजिनरी वाली टर्म लिखेंगे 15i अपॉन 13। अब इसी में हमें a की वैल्यू भी पता चलती है, जो कि है 23 अपॉन 13 एंड b की वैल्यू मिलती है 15i अपॉन 13। सो देखो इतने कॉम्प्लेक्स जो क्वेश्चन था, उस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को भी हमने इजी तरीके से सॉल्व करके a और b की जो वैल्यूज़ हैं, जो कि रियल नंबर की वैल्यू a को और b को जो कोएफिशिएंट होता है i, उसका कोएफिशिएंट मतलब कि ये जो b की वैल्यू है वो मिली 15 अपॉन 13। इस तरह से हमें वैल्यूज़ मिल गई है। सो इस तरह से हमने सारे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 के सारे सब क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं, जो कि 11 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर दिए हैं। अब हम देखो आगे देखेंगे। सो थैंक यू गाइस, आपने हमारा जो साथ है वो आखिर तक दिया, और आई होप आपको सब कुछ जो सारे क्वेश्चन थे जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सब क्वेश्चन नंबर 6 टू सब क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने सॉल्व किया है, ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ गए होंगे ऐसी मैं आशा रखता हूँ। और देखो इन क्वेश्चन में से आपको एक भी क्वेश्चन अगर नहीं समझता है तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को और सब क्वेश्चन को डिटेल में कमेंट करके मुझे अच्छे से बताओ। मैं आपको जो डाउट है, जो भी डाउट है, वो सारे डाउट्स को सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। बस आप सिर्फ कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको कौन सा क्वेश्चन में कौन सी कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आई, या फिर कौन सा फॉर्मूला आपको अच्छे से नहीं समझ में आया। सो इसी तरह से हम कवर करने वाले हैं सारे सीरीज़ को, जो कि मैथ 1 11 का, मैथ 2 और मैथ 2 को भी हम सारे जो चैप्टर्स है वो सारे चैप्टर्स के एक्सरसाइज के A to Z तक सारे क्वेश्चंस जो सॉल्व करने वाले हैं। सो प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले जो अपकमिंग सीरीज़ के जो वीडियोज़ है वो आपसे मिस ना हो पाए। ओके, सो थैंक यू, गुड बाय।